आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कुछ वहशियों ने एक लड़की का बलात्कार किया। उन दरिंदों ने उस मासूम की हालत ऐसी कर दी कि वो मौत से जंग अस्पताल के बिस्तर पर लेटी 2 हफ्तों तक लड़ती रही। लेकिन बीती रात वो मासूम जिंदगी की जंग हार गई। फिर शुरू हुआ दूसरा जंग, उसकी अंतिम संस्कार का जंग। मैं कुछ लाइंस बोलता हूं और आप आंखें बंद कर तस्वीर गढ़िए। एक एम्बुलेंस, उसके ऊपर डिमडिमाती ब्लू रंग की बत्ती। एम्बुलेंस के आगे लेटे उस पीड़िता के माँ बाप, भाई बहन और उसके चारों ओर परिवार के एक अंतिम अरमानों को कुचलने खड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम। हुआ भी कुछ ऐसा ही। पुलिस प्रशासन ने बलपूर्वक एम्बुलेंस के सामने लेटी महिलाओं और परिवार वालों को हटाया। वहां पर चीख पुकार मचने लगी। उनसे उनकी औलाद के शव को छीनकर शमशान ले जाया गया और करीब रात के 2:30 बजे बिटिया के शव का पुलिस ने जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया। घर वाले गुहार लगाते रहे, वो भीख मांगते रहे कि 15 मिनट के लिए ही बेटी के आखिरी दर्शन कर लेने दो। लेकिन पहले से ही आरोपों में घिरी पुलिस को यह कतई मंजूर नहीं हुआ। जब वहां यह सब हो रहा था, ठीक उसी जगह पर हमारी सहयोगी तनुश्री मौजूद थी। आपने इस घटना को टीवी पर देखा होगा, सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़े होंगे, लेकिन तनु ने इसे पूरी रात जिया है। तनु ने आधी रात में उस पूरी चिता को जलते देखा, महज कुछ मीटर दूर खड़े होकर। वो सारी चीखें सुनी जो बीच रात अगर कोई हमारे आपके आसपास से आने लगे तो हम में से कई तकियों को सिरहाने से निकाल कान ढक लेते हैं और फिर सो जाते हैं। क्या घटा पूरी रात, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था और सच में वहां हुआ क्या, पूरा आंखों देखी बताने के लिए मेरे यानी ऋतुराज के साथ हैं तनुश्री। अगली आवाज तनुश्री की होगी और वो बताएंगी कि आखिर कल रात वहां हुआ क्या। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो हम लोग जब यहाँ पे पहुंचे, और सबसे जरूरी बात यह है कि मेरे कैमरा पर्सन वकार अहमद और मैं कल सुबह से पूरी रात हम लोग काम कर रहे हैं और हम सोए नहीं। और अगर कल हम सो जाते और इस गांव में नहीं मौजूद होते, हम पूरी जिंदगी के लिए पछताते। क्योंकि कल हम लोग जब यहाँ पहुंचे हैं, करीब मैं आपको बता दूं 12:40 पे सफदरजंग से, न्यू दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से लड़की की बॉडी यहाँ लाई गई है। उनके गांव बूलगढ़ी, हाथरस का उत्तर प्रदेश का ये जगह है बूलगढ़ी गांव, यहाँ लाया गया है उसको। जो परिवार था, परिवार की जो माता थी, माता जी बिल्कुल कह सकते हैं आप बिल्कुल ही खराब हालत में थी। उन्होंने सोचा कि अभी एम्बुलेंस आएगा, रुकेगा, मैं अपनी बेटी को एक आखिरी बार देखूंगी। पर आप मानेंगे नहीं इस बात को कि एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस सीधा घर से 200 मीटर दूरी पे ही पुलिस ने एक टेम्परेरी सेटअप किया था, लकड़ियां लगाई थी, वहीं पे क्रिमेशन ग्राउंड तैयार किया था। सीधा एम्बुलेंस उस तरफ बढ़ता गया। जब फैमिली ने देखा कि एम्बुलेंस नहीं रुक रहा है घर पे, सारे जितने भी लोकल थे, विलेजर्स जो थे यहाँ के, जो गांव के निवासी हैं, परिवार समेत, और मैं आपको बताऊं कि इनके जो बूढ़े पिता हैं, जो बूढ़ी माता है, करीब 60 से ऊपर इनकी उम्र है, ये चल नहीं सकते हैं। बहुत ही निहायती गरीब परिवार है यहाँ का। और ये लोग भागते हुए गए कि हमारी बेटी को कहाँ लेके जा रहे हो। इन लोग एम्बुलेंस के सामने लेट गए कि आप हमारे ऊपर से एम्बुलेंस चला दीजिए, हमारी बेटी तो मर गई जिसको जाना था, पर हम उसको एक बार हमको आखिरी बार उसकी शक्ल आप देखने दीजिए, उनका जो चेहरा है, एक बार बेटी का चेहरा दिखा दीजिए, कपड़ा हटा दीजिए, बेटी का चेहरा एक बार दिखाने दीजिए। हमारा परिवार है, इतना हमारा हक बनता है। और अभी वैसे भी रात के 12 बज रहे हैं, 12:40 हो रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदू रिवाज में बहुत कुछ होता है, लास्ट रिचुअल में हल्दी लगाना होता है माँ को एक बार। तो आप 5 मिनट के लिए सही, पर हमारी बेटी की आखिरी ख्वाहिश थी कि अगर मैं मर भी जाऊँ माँ, उन्होंने हॉस्पिटल में बोला था कि माँ मैं मर भी जाऊँ, मेरे को एक बार घर जरूर लेके आइएगा। तो पुलिस से वो रोती रही, जो पिताजी थे, और ये सब हमारी नजरों के सामने हो रहा था। पूरी रात हम लोगों ने कैमरास को रोलिंग रखा है, मैंने अपनी फोन से रिकॉर्ड किया है, जबकि हमको पुलिस से भी बहुत थ्रेट आ रहा था कि आप लोग बाहर जाइए, आप लोग कैमरा बंद करिए लगातार। और मैं आपको बता दूं, जॉइंट मजिस्ट्रेट, एसपी, जब आपने इतना कुछ देखा है तनु, जब आपने इतना कुछ देखा है, तो फिर पुलिस किस बिना पे कह रही है कि परिवार की मर्जी से सब कुछ हुआ है? पुलिस एकदम, ये बिल्कुल सफेद झूठ है, मैं आपको बता दूं ऋतुराज जी, क्योंकि हम मौजूद थे और इसकी मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ। मैं एक एक जो शब्द बोल रही हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, हमारे पास विजुअल्स हैं, कैमरा के विजुअल्स झूठ नहीं बोलते हैं। मेरे कैमरा पर्सन, मैं, हम लोग वहीं खड़े थे। फैमिली 2 घंटे तक हाथ जोड़ती रही। बूढ़ी माँ बेहोश हो गई रो रो के। पिताजी को धक्का लगा, इतना वहां पे रकस हो गया था सिचुएशन ग्राउंड पे
कि धक्का मुक्की, और इतने पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे। सिर्फ उनकी छोटी सी मांग थी, सर हमको एक बार लड़की की, बेटी की बॉडी को घर पे 5 मिनट के लिए रखने दीजिए, उसके बाद चाहे ठीक है हम इतना भी मान लेंगे कि आप रात को जला दीजिए, पर एक बार हमें उसकी आखिरी बार उसकी चेहरे को देखने दीजिए। पुलिस नहीं मानी। 2 घंटे तक ये चला। जब देखा पुलिस ने कि परिवार नहीं कन्विंस हो रहा है, पुलिस ने चाहा कि उनको खींच के किसी तरह क्रिमेशन ग्राउंड पे लेकर आए, ताकि बाद में बोलने के लिए ना हो कि अरे देखो। और हमने आपके माध्यम से, इंडिया टुडे के माध्यम से ये विजुअल्स देखा है कि पुलिस किस तरीके से एम्बुलेंस के पास खड़े लोगों को धक्का देके हटाती है और फिर एम्बुलेंस लेके चली जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी लोग वहां पे थे, पूरे को सब लोग, जितने गुस्से में सब विलेजर्स थे, सबको अंदर किया गया। पुलिस ने चाहा कि खींचते हुए उनके माता पिता को जबरदस्ती जबरन क्रिमेशन ग्राउंड तक ले जाए। जब माता पिता नहीं माने, उन्होंने बोला नहीं हमें अपनी बेटी का चेहरा देखना है और हमको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो पूरे परिवार ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। परिवार को पता ही नहीं था कि ये लोग इस तरीके की बड़ी, इतना खराब ये लोग पुलिस कर सकती है कि पुलिस जबरन लड़की की बॉडी जला देंगे। अब जो हुआ है ऋतुराज जी, वो सबसे शर्मनाक हुआ है। 2:45 पे एग्जैक्टली पुलिस जबरन एम्बुलेंस को 200 मीटर दूर ही घर से एक क्रिमेशन ग्राउंड बनाया था, एक टेम्पररी सेटअप था, लेके गई है एम्बुलेंस। बॉडी को बहुत जल्दी से निकाला है और माचिस डाल के आग लगा दिया है। हम वहीं पे मौजूद थे। मैं सवाल पूछती रही कि सर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या है, आप मुझे बताइए रिकॉर्ड पे कि आप लोगों ने बॉडी जलाई है। कोई भी, एक भी सिंगल फैमिली मेंबर या गांव का कोई भी निवासी वहां मौजूद नहीं था। पूरा ये गांव के जितनी उनकी फैमिली थी, उनके बिल के अगेंस्ट हुआ है। और सबसे जरूरी बात, जब ये सब हो गया, 1 घंटे तक बॉडी जल गई, बॉडी सब खत्म हो गई। अपने रास्ते में 4:30 बजे की सुबह में आपको बात बता रही हूँ ऋतुराज जी, मैं घर पे आई। मैंने घर पे, माता पिता अंदर बंद थे, सब अंदर बंद थे, भाई अंदर बंद थे, उनको पता तक नहीं था। वो बंद थे या उन्हें बंद किया गया था? क्या घर के बाहर पुलिस वाले भी मौजूद थे? वहां पे बहुत पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी। पुलिस बाहर खड़ी थी, पूरे पुलिस वहां गार्ड कर रही थी एरिया को। और पुलिस कहीं ना कहीं चाहती थी कि इनको जबरदस्ती हम क्रिमेशन ग्राउंड पे ले जाए, तो फैमिली ने खुद को अंदर से लॉक कर लिया था। फैमिली बोल रही थी हमें बेटी का चेहरा हमारा दिखा दो, एक बार दिखा दो, माँ उसको एक बार छू ले, हल्दी लगा दे, तब हम कुछ भी आप करिए। जब जला दिया गया बॉडी को, हम जब लौट रहे थे, मैं फैमिली से मिली, और आप मानेंगे नहीं ऋतुराज जी की फैमिली को उस वक्त तक पता तक नहीं था कि उनकी बेटी को जला दिया गया है। ये बात, और ये खबर आपने उनके परिवार वालों को दी कि आपकी बेटी का अंतिम संस्कार पुलिस वालों ने कर दिया? ये आज तक का मेरा सबसे मुश्किल जो काम था, ये था कि मैंने परिवार को बताया। उनको पता तक नहीं था, मैंने बताया कि आपकी बेटी का अंतिम संस्कार हो गया है, कर दिया है पुलिस ने। और पुलिस तो क्या बोलकर ले गई थी वहां से कि हम कहाँ लेकर जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? पुलिस ने कुछ नहीं बोला। पुलिस ने 2 घंटे तक फैमिली को कंटिन्यूअसली जबरन फोर्स करती रही, कन्विंस करती रही कि आप लोग निपटा दीजिए, आप लोग क्रिमेशन कर दीजिए, लड़की को बॉडी का आत्मसंस्कार कर दीजिए, इतनी देर बॉडी नहीं रखते हैं। माँ ने बोला कि आप क्यों, हमको 5 मिनट में ऐसा क्या बिगड़ जाएगा, आप लोग क्यों छुपा रहे हैं, एक बार तो चेहरा दिखा दीजिए। चेहरा नहीं देखेंगे क्या हम अपनी बेटी का? हमारी बेटी की आखिरी ख्वाहिश थी, चलिए कोई बात नहीं, उसको जीते हुए इज्जत नहीं मिली, आप मरने में तो इज्जत दीजिए, थोड़ी सी एक बार चेहरा दिखा दीजिए। माँ रोती रही, और माँ उनकी 60 साल से ऊपर की है, वो बेहोश हो जा रही थी बार बार रोते रोते। पिताजी भी उनके चल नहीं पाते ठीक से, 2 भाई हैं, सब गिड़गिड़ाते रहे, लेट गए एम्बुलेंस के सामने। पुलिस ने 2 घंटे तक कोशिश की कन्विंस करने की। जब पुलिस को लगा 2:40 से कि अरे परिवार तो किसी तरीके से भी नहीं मान रहा, पुलिस ने उनको खींचने की कोशिश की क्रिमेशन ग्राउंड पे। तब फैमिली ने खुद को अंदर से बंद कर लिया। फैमिली को बिल्कुल नहीं पता था कि इस तरीके पुलिस जबरन उसको आग लगा देगी। और एग्जैक्टली 2:45 AM पे रात को पुलिस ने बॉडी को निकाला, 200 मीटर दूर ही घर से एक क्रिमेशन ग्राउंड पे लकड़ी पे रखा और आग के हवाले कर दिया। और ये हमारे सामने हुआ है। जब तक बॉडी जल रही थी हम वहीं खड़े थे, 1.5 घंटा हम पूछते रहे कि सर आपने ऐसा कैसे किया, आपने क्यों किया, आप मुझे बताइए कि आपने बॉडी जला दी कैसे, क्यों क्या छुपा रहे हैं आप लोग, एक बार चेहरा नहीं देखने दिया आप लोगों ने। तो कोई जवाब पुलिस के पास नहीं था और फैमिली को पता तक नहीं था कि बॉडी जल रही है। पुलिस वालों का एक और वर्जन है, पुलिस का एक और वर्जन है कि परिवार के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। इसमें कितनी सच्चाई है? आपने क्या देखा? मैंने जितनी भी देर, इस जो 2 घंटे का जो समय था, 12:40 से 2:40 के बीच तक का, पुलिस डायरेक्टली एम्बुलेंस को
एम्बुलेंस जो फैमिली को लगा कि अरे एम्बुलेंस आ गई, सब इसी का इंतजार कर रहे थे। लड़की हमारी ठीक है, लड़की का देहांत हो गया, पर बॉडी एक बार घर पे आएगी, उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। तब से लेके 2:40 तक सिर्फ और सिर्फ पुलिस जबरन उनको कन्विंस ही कर रही थी कि आप जलाइए बॉडी, आप बॉडी जला दीजिए, आप बॉडी का अंतिम संस्कार कर दीजिए, आप बॉडी का अंतिम संस्कार कर दीजिए। यही तब से चल रहा था। और बहुत ग्राउंड पे मौजूद थी, वहाँ पे कितनी तादाद में पुलिस फोर्स थी और वो वहाँ पे क्यों तैनात थी, क्या कर रही थी वो इतनी रात को वहाँ पे इतने सारे पुलिस वाले? मैं आपको बता देती हूँ, नहीं सिर्फ करीब 200 पुलिस ऑफिशियल्स, यूपी पुलिस ऑफिशियल्स नहीं सिर्फ ग्राउंड पे थे, SDM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जॉइंट मजिस्ट्रेट, जो एरिया के SP हैं, वो तीनों यहाँ मौजूद थे। और सब फैमिली को सिर्फ किसी न किसी तरीके से, हमारे पास विजुअल है जहाँ एक पुलिस ऑफिशियल ये तक बोल रहे हैं कि आप लोग मानिए आप लोगों से गलती हो गई है। एक रोती हुई माँ को, एक रोते हुए बूढ़े बाप को वो पुलिस ऑफिशियल बोल रहे हैं, हमने वो विजुअल्स भी चलाए हैं पूरे दिन इंडिया टुडे आज तक पे, कि वो बोल रहे हैं कि आप लोग मानिए आपसे गलती हो गई है, अब और मत सजा दीजिए, अब आप जला दीजिए, आप बेटी को जला दीजिए, विदा कीजिए। फैमिली ने सिर्फ एक मांग की कि सर हमें एक बार अपनी बेटी का मुंह, एक बार, मर गई है ना, सब हो गया, अब आप लोग कुछ नहीं कर पाए, हमें एक बार बस चेहरा देखने दीजिए। चेहरा तक आखिरी बार माँ को, बाप को, भाई को, किसी को देखना नसीब नहीं हुआ। शुक्रिया तनुश्री, हमसे बात करने के लिए। आपने पूरी रात जगकर इस कहानी को ब्रेक किया और आप हैं जिन्होंने उनकी बेटी के अंतिम संस्कार की सूचना घर वालों को दी। कल से आप लगातार इस खबर पर डटी हुई हैं और आपकी बदौलत ये इस खबर को देश ने देखा, इंडिया टुडे और आज तक के माध्यम से देश ने देखा, और अब हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से पूरा देश इसे सुनेगा भी, पूरी रात क्या हुई थी। शुक्रिया तनुश्री, अपना वक्त देने के लिए। ख्याल रखिए, पूरी रात से आप सोई नहीं हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया।